एक बुढ़ा को पसंद आया, गाना तो पहले भी था, पीर पराई जाने रे, वैष्णव उसको बोलो जो दूसरे का दुख जानता है। हमारे ग्रुप का नाम क्या है? जय माता दी। आवाज नहीं आता है? वैष्णव ग्रुप। तो बुढ़ा ने कहा जो पीर पराई जाने रे, दूसरे को कष्ट जानते हो तो तुम लोग वैष्णव नहीं हो। कोई पर निंदा नहीं करता वो वैष्णव। यहां कोई बोलो को जो पर निंदा नहीं करता, जिसको मान अपमान नहीं लगता वो वैष्णव है। तो हम लोग तो ये बुढ़ा के इसमें भी नहीं आते। हमारे दादाजी का उम्र है इसलिए बुढ़ा बोल दे रहे हैं। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी बुढ़िया है, लिपस्टिक लगा के बाल डाई करके बैठी हुई है। अरे जो पालन सृष्टा उसको भी काल के गाल में भर जाती है। हम लोग रहते हैं, हमारे घर में लाश निकल जाती है। जो ब्रह्मा की लाश, विष्णु की लाश और शंकर को लाश को देखती है और पैदा करती है, वो बुढ़ी नहीं है। बोल सांचे दरबार की। क्या करें? एक बार एक आदमी बस में जा रहा था, एक गाना आया था, एक मनचला लड़का खड़ा था, एक बुढ़ी ऐसे से निकल गई थी भाभी जैसे। तो मनचला लड़का कहता है न 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 न। याद आया? रब्ता रब्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। याद आया? अब वो देख रहा था कहीं और, लड़का का आंख ऐसा था, लड़की के तरफ देख रहा था, लेकिन बुढ़िया सोची मेरे को देख रहा है। मुंह में बोली आंख जिसे लड़ी तेरे मां से भी बड़ी है। तो ध्यान रखें, ये आंख का बात चल रहा था ना अभी, वैष्णव। तो ये हम लोग, ये जो वैष्णव है, ये हम लोग इस क्राइटेरिया में भी नहीं आते हैं। लेकिन इससे पहले अभी कुछ चर्चा चलता है। हम लोग ये कृष्ण को मानने वाले हैं, हम लोग तो राधा भक्त हैं, हम शैविक नहीं हैं। अरे बंदरों, जो दुनिया में सबसे बड़ा राम का पूजा किया वो शिव है, और शिव के भक्त कहता है हम लोग विष्णु की पूजा नहीं करते। और जो कृष्ण भक्त हो जाता है बोलते हैं हम लोग क्या है? पहले हम लोग कौन है? वैष्णव है, हम शिव का भक्त पूजा नहीं करते। शिव जी को गंगा में विसर्जन करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा, ध्यान रखें, विष्णु राम कहलाते हैं, और राम ने शिव क्या पूजा कहा, और कहा शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं सुख नहीं पावा। और भगवान शिव कहते हैं जो राम मम, मेरा रामेश्वर में जो भेद देखता है वो कभी भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। तो दुनिया में अगर वैष्णव है तो सबसे पहला वैष्णव भगवान शिव है। इसलिए मैं साल में वैष्णव मेला तो करता हूं, साबुन मेला में शिव चर्चा करता हूं, इसलिए वो भी वैष्णव का ही चर्चा है। तो ध्यान रखें, शिव के से भी बड़े आगे वैष्णव थे, और शिव को समझाया कि हे शिव वैष्णव कौन है? कौन समझाया? सती ने समझाया। क्या बोल के? कोई बोलता है हम लोग शाक्त हैं, हम लोग तारा मां को मानने वाले हैं। दादा आप तो बहुत ज्यादा दुर्गा का पूजा करते हो, फिर कैसे राधा जी के गीत गाते हो? आप तो पूरा काली उपासक हो, दुर्गा उपासक हो, कृष्ण की पूजा करते हो। मूर्खों, जगदम्बा सती ने कहा शिव को, जो ये 10 महाविद्याओं को, दादा आप तो दुर्गा जी का पूजा करते हो, आपके ग्रुप का नाम वैष्णव कैसे है? तो मां सती ने कहा हे शिव, इन महाविद्याओं को जो साधक है, तारा, काली, दुर्गा, सती, जितने भी साधक है, ये महाविद्याओं को जो साधक है, वो लोग वास्तव में वैष्णव है। बोलो वैष्णव माता की। जो 10 महाविद्याओं, कौन कह रहा है? सती। बाप का सुनोगे कि मां का सुनोगे? किसका सुनोगे? एक गांव, पूरा गांव कहता है एक्स वाई का बाप है, लेकिन मां कहती नहीं, वाई का बाप जेड है। तो पूरा गांव का बात सुनोगे कि मां की बात सुनोगे? मां की सुनेगी। तो मां सती ने कहा कि जो 10 महाविद्याओं का साधक है वही दुनिया में वास्तविक वैष्णव है। और इसी 10 महाविद्या का आगम और निगम में साधना किया शिव ने। कवच, मंत्र, यज्ञ, जप, तप, पुरस्चरण, विधि
और स्तुति लेखा, तब शिव बड़े वैष्णव कहलाए। बोल सांचे दरबार की। भगवान ने कहा, हे शिव, सती ने कहा, हे शिव, जो मुझ में सारा चीज को समर्पित करने वाले हो, सारा चीज को करके समर्पण, तुभ्यम में सर्व गोविंदम, सर्व में तुभ्यम गोविंदम, तुभ्यम में सर्व समर्पित। हे मां, ये सारा तेरा है, और जाते जाते कह के जाएंगे, तेरा तुझको अर्पण है। ध्यान रखें, ये साधना जो करें कभी भी लाइन एक लाइन में बोल दें, अकेले किताब पढ़ के ना करें, मंत्र गुरु से लें और साधना करें। शिव ने दोनों हाथ को जोड़ा, सती देखी, बोले नहीं और दो जोड़ा, बोले महेश्वर है, 10 हाथ को जोड़ा। हे जगदम्बा, मैं आपको अपने प्रियतमा पत्नी समझता था, इसलिए पिता दक्ष के अभिमान नाश के लिए आज आप वहां जा रही हैं। आपने बोला कि मैं वहां जाऊंगी, इसलिए मैं आपको और कुछ नहीं कह सकता। तब जगदम्बा ने कहा, आप जब जान ही गए हैं कि मैं पिता के दक्ष के घर जा रहे हूं यज्ञ ध्वंस करने के लिए, अगर आप नहीं चल रहे हैं इतना जानने के बाद भी, तो मुझे आज्ञा दीजिए। क्योंकि फिर सती के रूप में आई, ये मेरा आपका भी अविष्ट है कि मैं जाऊं, आपके लिए भी अच्छा है। क्योंकि सती ने अब एक शब्द कहा कि हे शिव, मुझे दक्ष यज्ञ विनाश करने के लिए आज्ञा दीजिए। बोल सांचे दरबार। इसलिए माता दुर्गा का 108 में एक नाम है दक्ष यज्ञ विनाशिनी। ठीक है। तब शिव डरे डरे भयंकर काली से कहा, जाने तुम परमेशानी पुण्य प्रकृति मुत्तमम अजानता मया महादयुक्तम क्षंतर मही। हे मां, मैं आप पूर्णा हो, जो अपूर्ण रहता है वो किसी से सहायता चाहता है, आप पूर्ण हो। आप हम लोग महेश हैं, आप परमेशानी हो। हम ईशान हैं, आप ईशान की भी मां हो तथा परा प्रकृति हो। मैं आप परा प्रकृति, परमेशानी और पूर्णा बोल के जान गया हूं। अज्ञानवश अज्ञान ते स्मृतिम भ्रांत्याम यन्मुदि मधिकम कृतम तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसिद्धम परमेश्वरी। हे जगदम्बा, जब शिव कहते हैं कि अज्ञानवश मोहवश मैं आपको प्रिया समझ लिया, मेरी पत्नी समझ लिया, इसलिए मुझे क्षमा करें। हे जगदम्बा, हमसे भी अजानत न जाने कितनी भूल होती हो। जैसे शंकर को कृपा करके क्षमा किया, वैसे हम सबको हमेशा क्षमा प्रदान करते रहे। मैं आपको पूर्णा प्रकृति समझकर जान गया हूं कि मैं अज्ञानी था, मैं मोहग्रसित हो गया था पत्नी बोल के। हे मां, पत्नी बोल के मैं जो कहा उसको क्षमा करो। आप स्वतंत्र रहने वाली हो, आप किसी के बस में नहीं रह सकती, आप पराशक्ति हो। क्या हो? आज से 10 साल महीना पहले मैं यहां परा बोला और आज पराशक्ति का वर्णन कर रहा हूं। किसकी? बोलो पराशक्ति तारा माता की। मां, आप पराशक्ति हो, किसी के बस में रहने वाली नहीं हो। अब क्या जरूरत है किसी के आदेश की? अतः आप कोई कार्य करें या ना करें, आपको आदेश देने वाला मैं कौन है? दक्ष यज्ञ के नाश के लिए यदि आप जाएंगे तो मेरा कौन सी शक्ति आपको रोक सकता है? मैं कैसे रोक सकता हूं? मैं रोकने में समर्थ नहीं हूं। शिव ने कहा, योचक्त पति भावेन मया तुम प्रियवच। मैं पति भाव से तुम्हें अगर कोई अप्रिय वाणी बोल दिया हूं तो उसे क्षमा करो। तक्षमसम महेशानी यथा रुचि कुरुष्व तत्। हे जगदम्बे, तुम्हारा जैसी इच्छा वैसी करो। ध्यान रखें, कोपाविष्ट। अब जगदम्बा को ऐसा कहने के बाद शिव ने सती की ओर देखा। शिव
को सती ने कहा, हे शिव, आपकी जाने की जरूरत नहीं, आप प्रथम गण के साथ यहीं कैलाश में रहो, मैं जा रही हूं। कौन जा रही हूं? मैं जा रही हूं। इत्युक्ता स महादेवम तदा पुरार्धम व्यवस्थिता एक रूपा समत्सभवा तत्र नादः। राम बहुत शास्त्र कहता कि सती चली गई, भगवान नंदी में बैठा के भेजे, वो आप लोग के लिए था। जो स्थूल है, सूक्ष्म में तो ये था कि भगवान भेज रहे हैं, लेकिन कारण ये था जगदम्बा जा रही है। कौन जा रही है? ये कारण था। तब ये कहने के बाद ऊपर में जो शक्ति थी, कौन थी? नीचे काली, ऊपर तारा, ऊर्ध्व तारा के साथ ये जो शक्ति एक हो गई और 8 शक्ति जो नीचे थे वो उसमें मिल गए, समाहित हो गए। शिव प्रथम गण को बुलाए, प्रथम गण मतलब मेन आदमी को, और कहा 10,000 सिंह से रथ लाओ, जिसमें 10,000 सिंह लगे हो, घोड़ा नहीं। रत्न का जाल बनाओ, रत्नों का जाल। पर्वतकार अनेक पताका लगाओ, 1-2 पताका नहीं, जगदम्बा जाएगी। 10,000 शेर लगे हैं। वायु वेग से जाने वाला रथ हो और 10,000 सिंह से जुते हुए हो। अगर कहानी लगे, सुमा रूपायमास प्रमदाधिप स्वयं, भगवती जगदम्बा को ले जाने के लिए प्रथम गण को शिव ने कहा। और जब शिव सती चली, वो जानती है पूर्णा है, प्रकृति है, परमेशानी है। आज जब सहस्र शेर में युथे हुए मणि के रत्न जाल में रत्न की जो वो है उसमें जाने लगी, तब शिव ने दोनों हाथ को ऐसा किया, एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे, एक में पैर दूसरे पैर लेके सती रथ में कूद गई। बोल सांचे दरबार की। अब तो ऐसे लगा कि युग का अंत होने वाला है। चारों तरफ नाना प्रकार की अशुभ सूचनाएं, उल्कापात होने लगे, पेड़ साए साए गिरने लगा। भीम रूपा तारा शब्द सुने, सती नहीं बोल रहे हैं, भीम रूपा तारा उस रथ पर आरूढ़ होकर चली और नंदी हाँकने लगा। कौन हाँकने लगा? नंदी महाराज हाँकने लगे। ये जो सीन है ये कारण है, जो नहीं जानता मानस में जो है वही सीन है, वो कारण है। तारा गई, सबने कहा कि शिव सती गई, और रामायण ने कहा जो स्थूल है कि सती का शिव ने परित्याग किया। कहां यहां एक शब्द आया कि शिव ने परित्याग किया? बताओ। सच्चाई से हम लोग कोसों दूर है। आज तक तो हम लोग ये नहीं जानते थे वैष्णव कौन है। आज तो ये पता चला कि 10 महाविद्या का जो ध्यान करता है वो वास्तव में वो है। अब जब जा रहे जगदम्बा जैसे जाने लगे, शिव ने ऐसे किया। शब्द आता है, सूक्ष्म रूप में सबने कहा शिव देख नहीं पाए। स्थूल रूप से कहा गया शिव आंख के आंसू नहीं रोक पाए। सूक्ष्म कारण ये था, हाथ में जो मां की चरण की रज थी आज शिव ने अपने माथे पे लगा लिया। आखिरी विदाई विदाई विदाई। शिव रोने लगे। अब सती जा रही है, सबने देखा सती जा रही है, नंदी साथ में है, लेकिन सहस्त्र सिंह के युते हुए रथ पर आज शक्ति विराजमान होके शिव का अब क्या रहेगा बताओ। जब शिव से शक्ति चली जाएगी, शिव क्या अक्षोभ्य नहीं हो जाएगा? शिव क्या पागल नहीं हो जाएगा? इसीलिए सती का जानते थे सती का वहां देहांत होगा। शिव यहाँ अपने आप को शोक विह्वल करके कोपा अब यहाँ रहने लगे। अब जगदम्बा कोपाविष्ट होकर सभी देखने, सब उधर आप जानते हैं गए और सब भागने लगे। सूर्य स्तपंति मत भयाम, और मृत्यु धावती पंचमा, 5वां देवता मृत्यु दौड़ने लगा और सूर्य आकाश में गैलेक्सी में टूट टूट के गिरने लगे। सूर्य प्रलय होने लगा। चला कौन? तारा चलने लगी। बस ध्यान रखें, सागर विक्षुब्ध हो गया, दिशाएं व्याकुल हो गई,
चंद्रमा, यक्ष, किन्नर, मनुष्यों के शरीर से रस सूख गए और क्षण भर में बस हम लोग कह देखे कि रथ जा रहा है, क्षण भर में रथ दक्ष प्रजापति के घर में पहुंची और सभी को देख, दक्ष सती को देख सभी भयभीत हुए। आगे क्या हुआ है ये आप सब जानते हैं, फिर कभी चर्चा पड़ा तो बताऊंगा। सूक्ष्म दर्शन था कि सती कैसे तारा रूप में शिव को दर्शन दिया, ये मां तारा को मैंने समर्पित किया। बोल सांचे दरबार। ये लोग बैठ गए शशि, चल। सारे देवता मां को प्रणाम करें, है ना? तो ऐसा कुछ करें हम लोग भी। बंगाली सुनेंगे कि हिंदी? आगे आगे हैं? बैंगलोर देखो। उमा तारा तो के छाड़ा মন বসে না মন বসে না ও মা তারা তোকে ছাড়া মন বসে না মন বসে না ও মা তারা তোকে ছাড়া মন বসে না মন বসে না। एक साथ ताली बजा के, एक साथ। তোকে না দেখলে ধরে মন বসে না আমার প্রাণ ধরে না আমার প্রাণ ধরে না তোকে না দেখলে বরে প্রাণ ধরে না আমার প্রাণ ধরে না আমার প্রাণ ধরে না ও মা তারা তোকে ছাড়া মন বসে না আমার মন বসে না। বিভোর হয়ে তোরে রূপে তোকে নিয়ে রই সুখে বিভোর হয়ে তোরে রূপে তোকে নিয়ে রহি সুখে কাছে না থাকলে চোখে কাছে না থাকলে চোখে জল ঝরে না জল ঝরে না মন ভরে না আমার মন ভরে না ও মা তারা তোকে ছাড়া মন বসে না মন বসে না। बोलो तारा माता की।
মোঝা আমার মনের কালো আঁধারে মা দেখালো, মোঝা আমার মনের কালো তুই না চালালে মা কিছুই চলে না। আঁধারে মা দেখালো, মোঝা আমার মনের কালো তুই না চালালে মা কিছু চলে না। তুই না চালালে মা কিছুই চলে না, কিছু চলে না আমার মন ভরে না, কিছু চলে না আমার প্রাণ ভরে না। ও মা তারা তোকে ছাড়া কিছু বসে না, ও মা তারা তোকে ছাড়া মন বসে না, আমার মন বসে না, আমার মন বসে না, মন বসে না। আঁধারে মা দেখা আলো, মোঝা আমার মনের কালো তুই না চালালে মা কিছুই চলে না। তুই না চালালে মা আমার চলে না, আমার মন ভরে না। মা তারা তোকে ছাড়া কিছু চলে না। সব বলিए, ও মা তারা তোকে ছাড়া মন বসে না, ও মা তারা তোকে ছাড়া মন বসে না। তোকে না দেখলে বরে প্রাণ ধরে না, আমার প্রাণ ধরে না। কাছে না থাকলে চোখে, কাছে না থাকলে চোখে জল ঝরে না। ও মা তারা তোকে ছাড়া মন বসে না, আমার মন বসে না, আমার মন বসে না। हे माँ, वैसे कौन जात का हूं मेरे को नहीं पता, कौन भाषा जानता हूं मेरे को भी नहीं पता है। बंगाली है इसलिए बोल दिया माँ, माफ कर। तू ही ना चाला ले माँ किछुई चले ना, ठीक है। हो माँ तारा मौन बोशे ना। जिसने भी तेरे कदमों में सर को झुकाया है, मेरे तारा मैया तूने गले से लगाया है, ठीक है। ओ मैया तेरे चरणों पे करता हूं अरदास मैं, सारे जहां ने ठुकराया तो आया तेरे पास में। करुणा का सागर तू है, दया का भंडार है, माँ की ममता तू ही और मेरे पिता का भी प्यार है। मेरे सर पे सदा तेरे हाथ रहे,
हो मेरे सर पे तेरा सदा हाथ रहे, तारा मैया तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरे हाथ रहे, तारा मैया तू हमेशा मेरा साथ रहे, तारा मैया तू हमेशा मेरे साथ रहे। साजो श्रृंगार ना दुनिया का कमाल दे, ए माँ मेरे झोली में बस इतना सा डाल दे। क्या हो चाहे धन और दौलत ना पास रहे, हो चाहे धन और दौलत ना पास रहे, चाहे धन और दौलत ना पास रहे, तारा मैया तू हमेशा मेरे साथ रहे, तारा मैया तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओम घोर रूपे महारावे सर्वशत्रु भयंकरी भक्तेभ्यो वरदे देवी त्राहि मां शरणागतम सुरासुर्यार्चिते देवी सिद्ध गंधर्व सेविते जाड्यापहा तरे देवी त्राहि मां शरणागतम जटाजुट समाजुक्ते लोलह जीवाकारिणीं दुर्बुद्धि करे देवी त्राहि मां शरणागतम सौम्यं क्रोधधरे रूपे चंड रूपे नमस्तुते सृष्टि रूपे नमस्तुभ्यं त्राहि मां शरणागतम जड़ानां जड़तां हन्ति भक्तानां भक्तवत्सला मूढ़तां हर मे देवी त्राहि मां शरणागतम ओंकार मध्ये देवी बलि होमं प्रिये उग्रतारे महातारे दिव्यतारे नीलजटा एकतारे महातारे तारा तारिणी दलाला माता जगदम्बा सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया साध्या एकदा एक रूपा महिषामर्दिनी माजका उग्रतारे नमो नित्यं त्राहि मां शरणागतम बुद्धिं देहि यशों देहि कवित्यं देहि मे मूढ़त्वां हर मे देवी त्राहि मां शरणागतम इंद्रादिवलि सदैवं जगते वंधुते करुणामये तारा ताराध्ये नातास्ते त्राहि मंगलम। जिसको भी मैया तुझ पर एतबार है, हो जिसको भी मैया तुझ पर एतबार है, उसके लिए हर दिन मानो एक त्योहार है। आज हमारे उत्सव है, तारा माँ का उत्सव है। जिसको भी मैया तुझ पर एतबार है, उसके लिए हर दिन एक त्योहार है। तू ही माता दुर्गा है, तू ही माता काली है। किसने शारदा तुझको, किसने सती पुकारा है। मुझको क्या लेना माता, मुझको क्या देना है, मेरे लिए बस इतना इतना कर देना है। मुझको क्या लेना मैया, मुझको क्या देना है, मेरे लिए मैया बस इतना कर देना है। क्या मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, बोलो तारा माता की। हो मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, तेरे सर पे सदा तेरा साथ रहे।
हो दुर्गा माता तू हमेशा मेरे साथ रहे, काली माता तू हमेशा मेरे साथ रहे, जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, तारा मैया तू हमेशा मेरे साथ रहे, तारा मैया तू हमेशा मेरे साथ रहे। सारे बोलो, अरे मैं नहीं सुनिया, जोर से बोलो, बोलो तारा मैया, जय तारणी मैया, जय आद भवानी, जय शेरा वाली, माँ की लाल चुनरिया, माँ की लाल चुनरिया, माँ की लाल चुनरिया, जय जोता वाली, जय शेरा वाली, जरा प्रेम से बोलो, अरे माँ की लाल चुनरिया, जय शेरा वाली, जय जोता वाली, जय तारा मैया, जय तारा मैया, शेरा वाली, दुर्गा माता, शारदा मैया, आद भवानी, ज्योति रानी, ज्योति वाली, लक्ष्मी माता, वैष्णो रानी, जग कल्याणी, झंडे वाली, पहाड़ा वाली, जय राधे रानी, जय कल्याणी, जय जग कल्याणी, जय शेरा वाली, जय शेरा वाली, जय शेरा वाली, जय शेरा वाली, जय जोता वाली, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो तारा माता की, बोलो दुर्गा माता की, बोलो वैष्णो रानी की। हो जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, ज्योति एक रूप अनेक, एक ज्योति मां की उनकी असंख्य रूप है, और प्रकाश माने ज्ञान। हे जगदम्बा तू अनेक भी हो लेकिन मेरे लिए एक है, तू कभी काली है, कभी तारा है, कभी षोडशी है, कभी राधे रानी है, कभी भुवनेश्वरी है, लेकिन मैं तो एक को मानता हूं। बोले कौन है? कौन है? मेरे ज्ञान है। जेते ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, तारा मैया तू हमेशा मेरे पास रहे, काली मैया तू, ये विश्वास होना चाहिए। सब जानता है मृत्यु सामने है, कोई मानता नहीं। सब जानता है भगवान नारायण हमारे साथ हैं, सब जानता है हमारे साथ हैं, लेकिन कोई जानता नहीं। सब जानता है मृत्यु हमारे सामने है, कोई मानता नहीं। बोल साचे दरबार की। मजा आया? बहुत मजा। ऐसे बुलाए हो क्या? हाँ भाई, वैसा दिख रही डाकी चो परर गरर छुआ के कांज नहीं चाहो। ए हिंदी लोग क्या जाने के हमें उड़िया थी गाली दले नहीं। अबे वह जहां भी जाओ, अगर तारा माँ मुझे ज्ञान दिए ना तो मुझे बढ़ाने वाले कहते हैं, जब तक कुल देवी प्रसन्न हो तो कुल की उन्नति नहीं होती, ग्राम देवी प्रसन्न ना हो तो गांव गांव में आपकी चर्चा नहीं होती। प्रचंड पट में हमारी हे लाल लाल मंदारो माखी छू तुई गो दोहना माखी छू तुई, हे लाल लाल मंदारो माखी छू तुई गो दोहना माखी छू तुई, हे जिए जहाँ मागे माँ तोते समलाई गो देव मनर कथा जाई। ये तुम लोग का बस का नहीं है, हम लोग संबलपुर वाले बहुत सुपर हैं। बाजा इसमें बजेगा। ए तो ते काय बोली काय पूजा देवी माँ, डिचिचाक डिचिचाक तुई तो मोर परुआ देवी, तोर माँ गो तुई तो मोर परुआ देवी, तुई तो मोर परुआ देवी, मोर माँ गो तुई तो मोर परुआ देवी। हे महानदी कूले माँ बसीछु तुई गो लह लह जीभाल माई, हे जिए जहाँ मागे माँ
तो ते समलाई गो हट। ये सब अपने हैं, चिंता मत करना। यहाँ भी बंद कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे शशि? कीर्तन उल्टाओ तो नर्तकी माया। जब भगवान के आगे ना नाचो तो दुनिया के आगे नाचना पड़ेगा। और भगवान के आगे नाचने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप स्टेज में नाचो, यहां नाचो, वहां नाचो। भगवान के आगे नाचने के लिए घुंघरू पहनना ही पड़ेगा। और सबसे बड़े भगवान के दीवानी मीरा, घुंघरू बांध मैं तो नाची रे। एक बात बताओ, आज भारत की कोई महिला प्रधानमंत्री हो, उसको कोई छोटा सा पायजब गिफ्ट दे सकता है? राज राजेश्वरी मीरा, किसकी छाती में हिम्मत है कि उसको घुंघरू बांध के दिया, घुंघरू खरीद के दिया? घुंघरू कोई और नहीं था, घुंघरू कृष्ण थे जो मीरा के पग में बैठे और पग में बंध के मीरा को नचवाया। कौन नचवाया? कृष्ण ने नचवाया, वो कोई और नहीं थे। रूप बदलते हैं प्रभु की। मीरा इतनी बड़ी घुंघरू बांधी और नाची, कृष्ण की लय लगाई और नाची। घुंघरू बांधना पड़ेगा। पब्लिक में घुंघरू नहीं बनता, एकांत में बनता है। और एकांत में जो हरि नाम से नृत्य या नृत्य करने का मजा है वो कहीं और नहीं। चलाएं कि हाफ टाइम करें? हाँ हाँ, फिर थोड़ा सीरियस, बहुत जरूरी है, नहीं बोलने से गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, बोलूं? जो जो बोलूंगा बोले हाथ उठाओ। हाँ, पूरा तैयार है। वशिष्ठ बोले तो आप लोग बोलेंगे बामा खेपा वशिष्ठ, नहीं बोलता जा, दूसरा कुछ बोलेंगे। वशिष्ठ जिसको मित्रा वरुण कहा जाता है, और निमि राजा। जन्मजय देवी भागवत में कहा जाता है, जन्मजय ने पूछा कि वशिष्ठ ऋषि, सुनो बहुत बढ़िया चीज है, वशिष्ठ ऋषि ये ब्रह्मा के पुत्र हैं, मानस पुत्र। कौन सा कर्म या गुण के कारण इनका नाम मैत्रा वरुण पड़ा? क्या वरुण? और कहा जाता है कि ये वशिष्ठ को, सुन गोपी, लड्डू भैया, वशिष्ठ का मृत्यु होगा अभी। वशिष्ठ राजा, वशिष्ठ ऋषि का, मारेंगे उसको। तो एक राजा थे निमि, उसके श्राप से वशिष्ठ को अपने शरीर त्यागना पड़ा और मित्रा वरुण के घर जन्म लेना पड़ा। प्रश्न आता है, वशिष्ठ इतने धार्मिक ऋषि जो राम का भी गुरु हैं, वो तो किसी का अनिष्ट नहीं करते, फिर क्यों उनको जन्म लेना पड़ा? इसका कारण यह है कि इस दुनिया में हम लोग जो सब हैं, 3 प्रकार के गुणों से प्रेरित हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। देखो, जिसका जो धर्म है वो अगर करे ठीक है, सेवक सेवा करे, वीडियो वाला वीडियो करे, शशि अपना धर्म करे, पंडित अपने धर्म करे तो ठीक है। शशि पूजा में, पंडित जी म्यूजिक में, मैं जाके झाड़ू मारने में खड़े हो जाऊं तो शोभा नहीं दिखेगा। जिसका जो धर्म है, पहले धर्म के अनुसार कर्म होते थे, तो कहा जाता है जिसका जो धर्म है वही कर्म करना चाहिए। लेकिन माया के अनुसार, ये कलयुग में हो, अभी तो बहुत दिखता है, माया के अनुसार गुणों से विद्ध होने के कारण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण माया से कारण वैसा नहीं होता। देखो, शासन राजाओं का काम है कि राजा शासन करे और काम क्रोध से दूर रहे। लेकिन आज के एक भी शासक को बताओ जो काम और क्रोध से दूर है। मुनि हो, ऋषि हो, हृदय में हमेशा लोभ। कली में जितने बड़े मुनि उतनी लोभी, जितने बड़े बाबा उतने बड़े अंगूठी पहनने वाला। तो ध्यान रखें, तो ये सब कलियुग का कहते हैं। मुनि और संत के हृदय में लोभ हो, अहंकार हो, तो ध्यान रखें, ये पूरी मात्रा में भी अगर नष्ट ना हुआ हो
तो फिर उसकी धर्म हो नहीं पाती, फिर उसमें उत्तम धर्म की फल कन्यानी भैया नहीं मिलेगा। अपात्रे ददते दानम तद्दानम निष्फलम भवे। अगर आप दान कर रहे हो और गलत आदमी के दान दे दे तो नहीं होगा। एक कसाई है, गो दान करें तो काम नहीं चलेगा। ग्रहण के समय कन्यादान करने से नहीं चलेगा। फिर उत्तम फल कैसे मिलेगा? जैसे ब्राह्मण वैसे क्षत्रिय, दोनों राजस गुण और दोनों ओतप्रोत होकर यज्ञ करें। अगर करण भैया भी अगर तामसिक गुण से यज्ञ करे, मैं भी तामसिक पूजा करूं, तो फिर यहां काम नहीं होने वाला। ध्यान रखें, ये दोनों निमि और वशिष्ठ ऋषि के बीच में श्राप हुआ। कहानी पुरातन है, लेकिन तारा माँ से संबंधित होने के कारण मैं तुम लोग को आज पहली बार सुना रहा हूं। ये त्रिगुणात्मिका संसार में, ये जो संसार है इसमें क्या यज्ञ करेंगे तो द्रव्य शुद्धि होगा। हम लोग का क्रिया शुद्धि था, पराठ शुद्ध था, पंडित जी शुद्ध थे, हम लोग बाथरूम करके नहीं बैठे थे यज्ञ में। तो ध्यान रखें, मन की शुद्धि प्राणियों के लिए बड़ा दुर्लभ है, कहां हो पाएगा कलयुग में। महामाया की अदम्य शक्ति के प्रभाव से ये शब्द चलता है। कोई भी व्यक्ति ये माया का 3 गुण को उल्लंघन नहीं कर सकता, और जिसके हृदय में जिस क्षण भी भगवती का कृपा हो जाए, उसका विश्वास हो जाता है, उसी क्षण उसकी उद्धार हो जाता है। ठीक है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण रहने के बावजूद भी अगर भगवती में हमारे चित्त लग जाए, हमारी विश्वास हो जाए, तो हमारी उद्धार सुनिश्चित है। त्रैलोक्य में ऐसा कोई नहीं है जो भगवती महामाया का रहस्य को पूरी तरह जान पाएगा। मेरा तो बात क्या है, ये त्रैलोक्य में जगदम्बा का पूरी तरह रहस्य जानने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। हम लोग तो साधारण हैं, हम लोग इस तरह क्या समझ पाएंगे। तथापि उस भक्त उसके बस में हो जाती हैं, क्योंकि हमें वो पुत्रवत प्यार करती है मात बनकर। ये निश्चित बात है कि भगवती पराम्बा की भक्ति करना सबके लिए, चाहे वो कृष्ण प्रिया हो, चाहे तो देवी प्रिया हो, चाहे शंकर प्रिया हो, चाहे गुरु प्रिया हो, चाहे प्रकृति को मानते हो, शौर्य हो, गाणपत्य हो, लेकिन पराम्बा का पूजा करना, ध्यान करना अनिवार्य है। इसमें अंतःकरण की शुद्धि होती है। क्या होती है? एक बोतल में बाथरूम यूरिनल भर दो, प्रयागराज में डाल दो ढक्कन लगा के, और 10 साल के बाद निकाल के चरणामृत दें तो कौन कौन पिएगा? कोई नहीं पिएगा। इतना बड़ा हड्डी अगर डल जाए तो कल्याण हो जाए। एक घड़ा में गंगाजल डालते तो 10 साल तक वो बोतल रहे तो कोई पीने का योग्य नहीं है, नहीं, क्योंकि गंगाजल उसमें प्रवेश नहीं किया है। तब जब तक हमारे अंतःकरण में भगवती कृपा ना हो, बाकी सारी धर्म करवा बेईमानी है। कहीं भी राग और द्वेष आ गया है, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं कन्या पूजन कर रहे हैं और हमारा ये हो गया है, हमारा रिश्तेदार है तो आगे बजा दे, और इसको नहीं पहचान रहे तो पीछे निकाल दे। ये जो राग और द्वेष होता है, ध्यान रखें, ये आ गया तो इस उल्टा नाश के कारण होता है। क्या होता है? इसीलिए ध्यान रखें, भगवती के सत्संग करते समय राग और द्वेष से, किसी के प्रति विशेष अनुराग और किसी के प्रति विशेष द्वेष से दूर रहें। ध्यान रखें, एक पुरातन कहानी, एक राजा थे इक्ष्वाकु, जानते हैं? इसमें 2-3 शब्द बढ़िया मिलेंगे आप लोग को। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए निमि। सुंदर थे, धार्मिक थे, गुणी थे और प्रजावत्सल थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे दीदी, नियमित दान करते थे, यज्ञ में रुचि लेने वाला था। निमि इक्ष्वाकु वंश में 12वां पुत्र बन के 12वां लड़का था और प्रजा के रक्षा करने के लिए तत्पर था। गौतम मुनि के आश्रम के पास एक गांव था जयंतपुर उस समय, वहां वो अपने राजधानी बना के नगर व्यवस्था किया। ब्राह्मण के शुभ चिंतक होने के कारण रोज प्रचुर दान देता रहा, राजसी यज्ञ करते रहे और मन लगा रहता था कि जैसे हम लोग का लगा रहता है जागरण हो, वैसे उसका मन लगा रहता था कि यज्ञ करें। पिता के आज्ञा लेके सारी सामग्री को जुगाड़ किया, ऋषि बुलाए, भृगु, अंगिरा,
वामदेव, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त्य, रुचिक, पुलह, कत्रु, ये सब तारा जगदम्बा की भक्त थे, यज्ञ वेद के परांगम थे, सबको निमंत्रण दिया। ध्यान रखें, निमंत्रण तो पहले गुरु को देना चाहिए, फिर दूसरे ब्राह्मण को देना चाहिए। इन्होंने कहा गुरु तो अपने हैं, ये तो पूजा करेंगे, लेकिन दूसरे बड़े बड़े ऋषियों को बुलाए, सब आए, लेकिन निमि ने सबको कहा मुनिवर मैं यज्ञ करना चाहता हूं। सबने अपना आश्वस्ति दिया। गुरु वशिष्ठ के पास गए, उन्होंने कहा कृपा सिंधु मैं यज्ञ करना चाहता हूं, आप मेरे गुरु हो, सर्वज्ञानी हो, मेरे आचार्य हो, मेरे आचार्य बन जाएं आप, और मेरा जो ये संकल्प है कि मैं इसको पूरा करूं यज्ञ, क्योंकि मेरा यज्ञ आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने सारी सामान बना लिया है, सारा सामान। मेरा मन कह रहा है कि मैं 5 साल के लिए यज्ञ में दीक्षित हो जाऊं। कितने साल? आप लोग जो व्रत बांधते हो 1 दिन 9 दिन नवरात्रि के लिए, ये 5 साल के लिए दीक्षित होने के लिए बोला। मैं विधि पूर्वक यज्ञ जगदम्बा के करना चाहता हूं, जिसमें भगवती प्रसन्न हो, उनकी विशेष पूजा करना चाहता हूं, क्योंकि जगदम्बा के प्रसन्नता से मेरे उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? पैसा धन दौलत राज के लिए नहीं, जगदम्बा प्रत्यर्थ है, जगदम्बा के प्रिय होंगे, इसलिए मैं यज्ञ करना चाहता हूं। जब निमि के बाद वशिष्ठ ने सुना, तब वशिष्ठ ने कहा निमि तुमने लेट कर दिया, देरी कर दी, क्योंकि तुमसे पहले मुझे इंद्र ने वर्ण कर लिया है। मेरा काम यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, विद्या देना, विद्या लेना, दान देना, दान लेना, यह ब्राह्मणों का कर्तव्य है। मैं इंद्र से वर्ण हो चुका हूं। इंद्र एक यज्ञ कर रहा है। क्या यज्ञ? जो हम लोग जीवन दे के नहीं कर पाएंगे, करेंगे। अगर हम लोग ऐसा यज्ञ करेंगे तो कौन कौन साथ रहेगा? के बा के अच्छो नहीं दिख रहा है। तुम्हें ना रोहिले काछे जल झोरे ना कि किछु दिसे ना। तब उन्होंने कहा अरे सुन तो ले। उन्होंने कहा, वशिष्ठ ने कहा इंद्र मुझे गुरु बनाया है, आचार्य, पराशक्ति नामक यज्ञ कर रहा है, वो 500 साल तक यज्ञ करेगा। दीक्षा ले लिया है, तू तो 5 साल बोल रहा है। हे निमि